हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बाजार लगती है। हमारे घर से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर की दूरी होगी। तो उस बाजार के बाहर, जहाँ से बाजार शुरू होती है, वहाँ से पहले ही एक बुढ़िया मूंगफली बेचती है। घर से चद्दर में बांध कर लाती है और चद्दर फैला करके और मूंगफली खोल करके वो मूंगफली बेचती है। और कमाल की बात यह है कि वो माता जी जो है, एक वो ईंट का टुकड़ा फोड़ करके उसका वो बांट बना रखा है कि ये 10 रुपए की मूंगफली है। क्योंकि वो उनकी मजबूरी, माता जी को दिखाई नहीं पड़ता, दोनों आँख से अंधी हैं। तो उसी की जो ईंट का बना रखा है कि मतलब इसके बराबर हाथ लगा कर देख लेती हैं कि पलड़ा बराबर है, तो ये 10 रुपए की मूंगफली हो गई। तो वो 10 रुपए की मूंगफली का बांट बना रखा है। जो भी आता है कि माता जी 10 रुपए की दे दो, किसी ने 20 का दिया मांगा तो 2 बार तौल दिया, 30 का मांगा तो 3 बार तौल दिया। और अंदर में जो मूंगफली बेचते हैं उनसे वो माता जी सस्ती मूंगफली बेचती है। तो मैं भी उधर से निकल रहा था तो वहाँ रुक गए। हमने कहा माता जी मूंगफली कैसे दिया? तो बताने लगे कि भैया 10 रुपए की मूंगफली है। वो बांट दिखाया, ईंट का टुकड़ा दिखाया, कह रहे इसके बराबर 10 रुपए का है। तो मैंने कहा कि माता जी हमको भी दे दो। इतने में 4-5 लड़के आए, अम्मा मूंगफली कैसे दिया, अम्मा मूंगफली कैसे दिया, और छील छील करके वो खाते रहे और अम्मा जी से बकवास करते रहे। उन 4-5 ने मिल करके कम से कम नहीं तो 300-350 ग्राम मूंगफली खाई होगी, मेरे आंखों के सामने खाई होगी। और छिलके खा खा करके पीछे फेंकते रहे। तो मैंने कहा कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि अम्मा को दिखाई नहीं पड़ रहा है और तुम सारी उनकी मूंगफली छील छील कर खाए जा रहे हो? अम्मा को कैसे पता लगेगा तुमने कितना खाया? पहले पैसे दो भाई, खरीद लो, उसके बाद खाओ। कह रहे मैं खा रहा हूँ, तुम्हें क्या? तो अम्मा बोलने लगी कि भैया लड़ाई झगड़ा ना करो, ये रोज का है। कम से कम ऊपर वाले ने हमको इस लायक बना रखा है कि मेरी दोनों आंखें लेने के बावजूद भी इस काबिल बनाया है कि लोगों को मैं कुछ खिला तो सकती हूँ फ्री में। सोच देखिए अम्मा की, दोनों आंख से सूरदास अम्मा की सोच देखिए कि ऊपर वाले ने कम से कम इस लायक तो बनाया है कि लोगों को फ्री में कुछ न कुछ तो खिला दूं। और ये आंख वाले, ये आंख होते हुए भी बिना आंख के हैं। अम्मा से बदतर इनकी ज़िंदगी है जो हराम का खा रहे हैं। अम्मा इतनी गर्मी में, धूप में एक टूटा सा छाता लेकर के बैठती है बाजार के बाहर, और ये देखो आए हैं अम्मा का फ्री मूंगफली खाए जा रहे हैं और अम्मा से बकवास ऊपर करते जा रहे हैं। अम्मा कहने लगी भैया ये हर बाजार में ऐसा ही होता है, लेकिन ये है कि जो कुछ नकद पैसे देकर ले जाते हैं तो हमें इतना पैसा मिल जाता है, ये मान लो 250 ग्राम आधा किलो खा भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, खा लेने दो, कोई बात नहीं, सब चलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं सोचता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? हम कुछ कर सकते नहीं हैं। अभी मान लो छील कर खा ही रहे हैं और मान लो जेब में भर के ले जाएंगे तो हमको क्या पता लगेगा? कम से कम यहाँ जो छील कर खा रहे हैं कम से कम थोड़ा बहुत खाएंगे, जेब में भर कर नहीं ले जा रहे हैं, और चाहे तो जेब में भर के भी ले जा सकते हैं, हमें कौन सा दिखाई पड़ता है? हमने कहा माँ तो बात सही कह रही हो। मैंने उन लड़कों से कहा, हमने कहा भैया आप शक्ल से और पहनावे से तो आप अच्छे घर के लग रहे हैं, आपको चाहिए कि किसी गरीब लाचार की मदद करो, और तुम लाचार को लाचार बना रहे हो। अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो सक्षम हो कि 10-5 रुपए की मूंगफली नगद लेकर खा सकते हो। अम्मा को देखो, अम्मा का विचार देखिए
कि कम से कम भगवान ने हमको इस लायक तो बना रखा है कि लोगों को कुछ ना कुछ फ्री में खिलाऊं। तो क्या आपको भी भगवान ने फ्री में खाने लायक बना रखा है क्या? या आपके घर वाले भी फ्री में खाते हैं? वो लड़के हमारी बात से काफ़ी जलील हुए और उन्होंने कान पकड़ करके अम्मा से माफ़ी मांगी और कहने लगे, अम्मा हमने आपकी बहुत मूंगफली खाई है, हर बाज़ार में आकर खाते हैं, गलती तो हमेशा करते रहे लेकिन हमारी आँख आज खुली है। उन सब ने अपनी जेब से किसी ने 50 निकाला, किसी ने 100 रुपये निकाला, ऐसे करके माता जी को 350 रुपये दिए सबने मिल करके और बोला, अम्मा हमें हिसाब किताब पता नहीं है मैंने कितना खाया है, जो मेरी समझ में आया मैं आपको दे रहा हूँ और हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। अम्मा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप भी तो हमारे बच्चे हो, आप नहीं खाओगे तो कौन खाएगा? हम किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे कौन बैठा है? हमारे लिए तो आप ही हमारी औलाद है। माता की कोई संतान नहीं थी, एक संतान थी वो पहले ही ख़त्म हो गई थी और माता जी का आदमी भी ख़त्म हो गया था, माता जी अकेले रहती थी। बच्चे बदल गए। तो लोगों हम देखते हैं कि आजकल बच्चे गलतियां करते रहते हैं लेकिन लोग बाग देखते रहते हैं, समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। समझाने से सुधार हो सकता है, ऐसे सुधार नहीं होगा। जब तक हम समाज को जागृत नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा? तो आजकल की पीढ़ियां तो बिगड़ी हुई ही पैदा होती भाई, बिगड़ी हुई। तो हम सभी बुजुर्गों का दायित्व है, उनसे लड़ सकते नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं कि उनको उठाकर पटक सकें। प्यार से, जो काम तलवार से नहीं होता है ना, वो ताली बजाकर हो जाता है। प्यार से उनको समझाइए, सब समझ जाएंगे। तो दोस्तों, ज़रूरत है बिगड़े हुए बच्चों को समझाने की और ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, आपकी भी बनती है, आपकी भी। राम राम।